आप देख रहे हैं आरके एस्ट्रो और मेरे साथ हैं फेमस एस्ट्रोलॉजर रोहित भंडारी जी। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है रोहित जी। और आज हम ज़िक्र करने वाले हैं कि शुक्र देव महाराज 12 फरवरी को जा रहे हैं, 12 फरवरी 2024 को जा रहे हैं मेष नहीं मकर में, मेरे ख्याल मकर राशि में जा रहे हैं। तो मकर राशि में जब ये चले जाएँगे, क्योंकि शनि के तो अति मित्र हैं, लेकिन आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 लग्नों वालों के लिए है। तो शुरुआत मेष लग्न से ही करते हैं, जिनके कि 10वें घर में शुक्र जा रहे हैं। ये शुक्र यहाँ पर 12 तारीख 12 फरवरी 2024 से लेकर 7/3/2024 तक रहेंगे। 7 मार्च 2024 तक यहीं रहेंगे। तो क्या होगा रिजल्ट वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले मेष लग्न वालों की बात करते हैं। तो मेष लग्न वालों के लिए 10वें भाव में आ जाएंगे और 10वां भाव होता है प्रोफेशन का। और यहाँ पर धन के स्वामी प्रोफेशन में आ रहे हैं तो ये धन तो आएगा ही आएगा। धन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, व्यापार भी खूब चलेगा। और साथ में ये चीज़ देखने को मिलेगी, कोई नया व्यापार या नया कोई काम शुरू करना चाह रहे हो तो उसके लिए ये समा अच्छा है। तो ये समा आपका साथ देने वाला है, तो मेरे हिसाब से आपको देरी नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ भी नया करना चाह रहे हो तो वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप झट से काम शुरू कर सकते हो। और इसके साथ-साथ आपकी इनकम भी बढ़ेगी क्योंकि ये 7वें घर के स्वामी भी हैं और 7वां घर भी डेली की इनकम का होता है, तो इनकम साथ में बढ़ेगी। ये महीना आपका 7/3/2024 तक अच्छा रहने वाला है, मेष लग्न वालों के लिए। और यहाँ से उसकी सीधी 7वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, तो सुख के भाव पर बढ़ रही है। तो यहाँ पर कोई गाड़ी का योग भी बन रहा है, कोई घर का योग भी बन रहा है, कुछ लग्ज़री लेने का योग बन रहा है। अगर कुछ ऐसा प्लान करके बैठे हो घर के लिए या गाड़ी के लिए, तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। इस महीने आप ये काम कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं वृषभ लग्न वालों की। वृषभ लग्न वालों के लिए ये महीना कैसे जाने वाला है। वृषभ लग्न वालों के 9वें घर में ये शुक्र महाराज आ जाएँगे। तो 9वें घर में आने से क्या होगा, तो यहाँ पर लगन लॉर्ड यहाँ पर 9th हाउस में आ जाएँगे। तो लगन तो मजबूत होगा ही होगा, सेहत तो मजबूत होगी होगी, लेकिन साथ में एनिमीज़ भी जाग जाएँगे। आपके जो दुश्मन हैं वो जाग जाएँगे, वो जो अशांत बैठे थे, वो आपको थोड़ा-सा तंग भी करेंगे क्योंकि छठे घर के स्वामी भी साथ में बन रहे हैं। और हेल्थ से रिलेटेड छोटी-छोटी प्रॉब्लम कोई ना कोई आपको आती रहेगी, लेकिन कोई ज़्यादा मेजर दिक्कत नहीं आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये लग्नेश भी हैं और साथ में छठे घर के स्वामी भी हैं। तो इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर पड़ रही है, तो तीसरे भाव पर के ऊपर शुक्र की दृष्टि होने की वजह से क्या होगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, प्रयास ज़्यादा करने पड़ेंगे, तब ही सफलता आपको मिलने के चांसेस हैं। अगर आप मेहनत कम करोगे तो आपके ये इस महीना आपका थोड़ा-सा स्ट्रगल कराने वाला है। मेहनत कम करके आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पाएँगे, इसलिए इस चीज़ से बचना है आपको, मेहनत ज़्यादा करनी है और कोई भी काम करना है तो सोच-विचार के आपने करना है। अब बात करते हैं मिथुन लगन वालों के लिए। और मिथुन लगन वालों के लिए जो शुक्र देव हैं वो 8वें घर में आ रहे हैं। तो यहाँ पर पंचम के स्वामी 8वें में आ रहे हैं, तो पंचम के स्वामी 8वें में आने से क्या होगा, जो लव लाइफ है उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लव लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ पर अगर शेयर मार्केट में आप पैसा लगा के बैठे हो तो वो पैसे फँसने के और डूबने के चांसेस भी यहाँ पर बने हुए हैं। नुकसान होने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर शुक्र ये 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो क्या है यहाँ पर विपरीत राजयोग भी बन रहा है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर दिक्कत तो ज़रूर आएगी। अगर कोई किसी के कंसीविंग हुई हुई है, तो कंसीविंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये महीना आपको थोड़ा-सा बच के चलना है, अलर्ट होके चलना है, क्योंकि 5वें घर का स्वामी 8वें में जलने जाने की वजह से आपको कंसीविंग में थोड़ी-सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, तो थोड़ा-सा आपको बच के रहना है और दोस्त से भी ख्याल रख के चलना है, क्योंकि अगर आपकी संगति बुरी लोगों से है, बुरे दोस्तों से हैं, तो वो आपको किसी न किसी बात को लेकर फँसा भी सकते हैं, तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पर बच के चलने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कर्क लगन वालों के लिए। और कर्क लगन वालों के लिए ये महीना कैसे जाने वाला है, कर्क लगन वालों के लिए शुक्र 7वें भाव में आ जाएँगे, शादी का योग बना देंगे। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी या रिश्ता नहीं आ रहा था कोई, तो उनको अच्छा रिश्ता भी आ जाएगा और शादी भी इस महीने आपकी हो जाएगी। और शादी के लिए ये समा बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये महीना फागुन का महीना होता है और फागुन के महीने में शादी के योग बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आप शादी करना चाह रहे हो तो ये महीना आपके लिए बहुत ही सूटेबल है, अच्छा रहने वाला है। इसके साथ-साथ शुक्र की दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ेगी, तो लगन भाव पर शुक्र की दृष्टि होने से क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चाँद लग जाएँगे। दिखने में आप खूबसूरती आपकी बढ़ेगी, जोश आएगा जवानी का और साथ में ये भी होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा।
और शुक्र यहाँ पर 11th और 4th हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं। और यहाँ पर अगर कोई जॉब कर रहे हो आप, तो उसमें आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस भी हैं। घर में सुख सुविधाएँ आने के चांसेस है। जैसे मैंने शादी की बात की, तो शादी की अगर रिश्ता होता है या शादी आती है, तो भी सुख सुविधाएँ आपके घर में आनी शुरू हो जाएँगी। तो कर्क लगन वालों के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो थोड़ा-सा यहाँ पर 7/3/2024 तक आपको अच्छा ही चलेगा, अच्छे ही माहौल बनेगा। तो इसलिए आप खुश रहें। मेरी तो यही दुआएँ हैं आपसे कि आप खुश रहें, आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब सिंह लगन वालों की बात करते हैं। सिंह लगन वालों के छठे घर में शुक्र महाराज आ रहे हैं, तो यहाँ पर व्यापार के स्वामी छठे भाव में चले गए, तो व्यापार यहाँ पर थोड़ा-सा आपका डिले हो सकता है, थोड़ा लटक सकता है। जो आपको प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, उन प्रोजेक्ट में थोड़ी-सी देरी हो सकती है। हो सकता है आपको प्रोजेक्ट मिलते-मिलते 7 तारीख का सामना करना पड़े, अगले महीने की 7 तारीख तक वेट करना पड़े। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट में आपको देरी हो सकती है, तो थोड़े-से अगर काम आप कोई कर रहे हो, तो उसमें डिले भी हो सकती है। कोई अगर आप लोन लेना चाह रहे हो काम से रिलेटेड, उसमें भी डिले हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा आपको बच के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर तीसरे घर का स्वामी भी छठे घर में चला गया। तो आप जो मेहनत करोगे उतने रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पाएँगे, उतने रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पाएँगे, क्योंकि ये घर मित्रों का घर भी है, छोटे भाई-बहनों का भी है। तो छोटे भाई-बहनों से भी सपोर्ट थोड़ी-सी कम मिलेगी, उनके साथ कोई बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, तो थोड़ा-सा आपको बचने की ज़रूरत है। सिंह लग्न वालों को थोड़ा-सा बच बच के रहना है, और थोड़ा-सा ख़्याल रख के चलने की ज़रूरत है। और करना क्या है, इनको साफ तौर से बता दूँ मैं। इस महीने करना ये है कि गाय को रोटी ज़रूर खिलानी है आपने देसी घी लगाकर। अगर ये काम शुक्रवार के शुक्रवार करते हो, तो आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कन्या लगन वालों के लिए। कन्या लगन वालों के लिए ये महीना कैसे जाने वाला है? कन्या लगन वालों के लिए शुक्र का जो राशि परिवर्तन है, वो 5वें भाव में होगा। और 5वें भाव में राशि परिवर्तन होने की वजह से शुक्र का बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र इनकी कुंडली में दूसरे और 9वें घर के स्वामी बन रहे हैं। भाग्य के स्वामी बन रहे हैं और धन के स्वामी बन रहे हैं, और 5वें घर में बैठे बैठे हैं। तो शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या करके बैठे हो, तो पूरा प्रॉफ़िट लेने का टाइम है इसमें। ये आपको पूरा प्रॉफ़िट देके जाएगा 7/3/2024 तक। आप बेझिझक होकर अपने पैसा लगा सकते हो, आपका पैसे में आपको बेनिफिट मिलने के चांसेस बन जाएँगे। लेकिन अगर शुक्र की दशा चल रही है, तब ही बेनिफिट मिलेगा, वरना आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये चीज़ का ख़्याल रख के चलने की ज़रूरत है आपको। इसके साथ-साथ लव लाइफ़ में जो परेशानियाँ थी, वो भी क्लियर हो जाएँगी, वो भी ठीक हो जाएँगी। लव का आपका बढ़ेगा, प्यार आपका बढ़ेगा, संबंध आपके मज़बूत होंगे। और इसके साथ-साथ एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर कोई न कोई धार्मिक यात्रा भी आपकी छोटी-मोटी हो सकती है। तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पर अ, अच्छा ही माहौल बनेगा आपकी लाइफ़ में, कोई खराबी का टाइम नहीं है। कन्या लगन वालों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है। अब बात करते हैं कन्या लगन वालों की दृष्टि की अगर बात की जाए, तो उनकी 7वीं दृष्टि सीधा ही 11वें भाव पर पड़ रही है, तो लाभ तो होगा ही होगा। जैसे मैंने पहले कहा है, अगर शेयर मार्केट में पैसा लगा के बैठे हो या लगाने की सोच रहे हो, तो पूरा बेनिफिट लेने का ये टाइम है। पूरा समय ये बेनिफिट मिलने का चांसेस पूरे बने हुए हैं। अब बात करते हैं तुला लगन वालों के लिए। तुला लगन वालों की अगर कुंडली की बात की जाए, तो तुला लगन वालों के यहाँ पर चौथे घर में शुक्र महाराज आके बैठ जाएँगे। तो लग्नेश अगर चौथे घर में बैठ जाए, तो बहुत अच्छा योग बनाता है, लेकिन यहाँ पर ये अष्टमेश भी है। अष्टम घर के लॉर्ड भी चौथे घर में बैठे हैं, तो थोड़ा-सा स्वास्थ्य अप डाउन रहने वाला है। कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी अच्छा, कभी बुरा, इस तरह का माहौल ही बनेगा। लेकिन शुक्र जब भी चौथे घर में आता है, तो लग्ज़री तो इंसान को देके जाता है, खुशियाँ तो फिर भी देके जाता है। अगर कितना भी खराब पोज़ीशन में पड़ा हो, शुक्र की दशा अगर आ जाए, तो इंसान को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट देके जाती ही जाती है। तो इसलिए यहाँ पर अगर दृष्टि की बात की जाए, तो शुक्र चौथे घर में बैठ के 10वें भाव को देखेंगे, तो 10वां भाव होता है प्रोफ़ेशन का, तो प्रोफ़ेशन तो अच्छा चलेगा ही चलेगा। तरक्की के चांसेस भी हैं और बेनिफिट मिलने के चांसेस भी यहाँ पर पूरे बने हुए हैं। करना क्या है आपको? करना ये है, एक जरकन स्टोन लेकर आप गले में डाल लीजिए, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं कि वृश्चिक लगन वालों के लिए ये महीना कैसे जाने वाला है, शुक्र का ये राशि परिवर्तन। वृश्चिक लगन वालों के तीसरे भाव में यहाँ पर शुक्र आके बैठ जाएँगे। और तीसरा भाव होता है मेहनत का, छोटे भाई-बहनों का, मित्रों का, छोटी यात्राओं का, तो यहाँ पर यात्राएँ भी होंगी, क्योंकि यहाँ पर शुक्र 12वें घर के स्वामी भी हैं, खर्चे के स्वामी भी हैं, खर्चे भी कराएँगे। तो खर्चे यहाँ पर घूमने-फिरने पर भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर छोटी-छोटी यात्रा का योग भी बना हुआ है, और सीधी दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ रही है। तो भाग्य भाव पर दृष्टि होने की वजह से कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, कोई वैसे ही पारिवारिक यात्रा भी हो सकती है। तो यात्रा के योग यहाँ पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर खर्चा तो होगा ही होगा, खर्चा अच्छी चीज़ों पर होगा, बेनिफिट के लिए होगा।
और प्रॉफिट के लिए होगा, और इसके साथ-साथ 7वें घर के स्वामी भी हैं। तो 7वें घर के स्वामी होने की वजह से थोड़ी-सी इनकम में भी बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन जो पैसे आएँगे, वो खर्च होते जाएँगे, पैसे टिक नहीं पाएँगे। खर्चे का महीना ये महीना रहने वाला है, तो खर्च करने के लिए तैयार रहिए वृश्चिक लग्न वालों, ये आपके लिए कैसा रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं धनु लग्न वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए जो जो शुक्र है, वो दूसरे घर में आके बैठ जाएँगे। तो दूसरे घर में यहाँ पर आके बैठ जाएँगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है वो 11th लॉर्ड है, 11वें घर के स्वामी भी हैं और 6ठे घर के स्वामी भी हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, कामों में बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन शत्रु भी यहाँ पर खुल के आपके ऊपर वार करने वाले होंगे। शत्रु भी आपका मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे, तो यहाँ पर कोई न कोई षड्यंत्र हो सकता है आपके खिलाफ, कोई न कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। अगर आप राजनीति में संबंध रखते हैं, तो थोड़े-से कॉन्स्पिरेसी से आपको बच के चलने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा बचाव रखना है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि 8वें भाव पर भी पड़ रही है। तो यहाँ पर 8वें भाव पर दृष्टि होने की वजह से तो कोई न कोई नुकसान होने के, कोई न कोई डील आते-आते जाने के चांसेस भी साथ में बने हुए हैं। इसलिए यहाँ पर शुक्र का उपाय आपको ज़रूर करके चलना है। आपको क्या करना है, सफ़ेद ज्वार लेनी है, चरी लेनी है, उसको लेकर के आपने पानी में भिगोकर गाय को खिला देनी है। अगर ये करके चलते हो, तो शुक्र आपको पूरा बेनिफिट देके जाएगा। अब बात करते हैं मकर लगन वालों के लिए। मकर लगन वालों के लिए लगन में ही शुक्र महाराज आकर बैठ जाएँगे। लगन में ही शुक्र जब आके बैठ जाएँगे, तो क्या होगा, इंसान की फेस ब्यूटी को बढ़ाएँगे, पर्सनैलिटी डेवलप होगी और बॉडी में एक विशेष तरह का आकर्षण देखने को मिलेगा। और इसके साथ-साथ अगर आप ये शुक्र यहाँ पर अगर देखा जाए, तो 5वें और 10वें घर के स्वामी बन रहे हैं। तो 5वें और 10वें घर के स्वामी होने की वजह से क्या होगा, बेनिफिट्स तो मिलने के चांसेस हैं ही हैं, काम में प्रमोशन मिलने के चांसेस भी हैं, काम अच्छा चलने के चांसेस भी हैं, बेनिफिट मिलने के चांसेस भी हैं। शेयर मार्केट में भी बेनिफिट मिल सकता है, अगर आप कहीं और इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो, तो इन्वेस्टमेंट आपकी वो भी अच्छी चलेगी। इसके साथ-साथ दोस्तों की तरफ से भरपूर आपका साथ मिलेगा, फादर की तरफ से आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। तो यहाँ पर शुक्र की ये गोचर है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है, मकर लगन वालों के लिए। लेकिन जो दृष्टि आपकी है, 7वें भाव पर पड़ रही है, तो 7वें भाव पर पड़ने की वजह से पत्नी-पत्नी में प्यार बढ़ेगा, प्यार डेवलप होगा, प्यार आपस में बढ़ेगा। पार्टनर साहब के साथ भी रिश्ते आपके अच्छे होंगे। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करके बैठे हो, तो रिश्ते आपके अच्छे चलने के चांसेस 7/3/2024 तक बने हुए हैं। अब बात करते हैं कुंभ लग्न वालों के लिए। कुंभ लग्न वालों के लिए इनके 12th हाउस में शुक्र आके बैठ जाएँगे। 12वें घर में शुक्र किसी राशि में भी बैठ जाए, बहुत अच्छा गिना जाता है, क्योंकि 12वाँ घर होता है सुख का, आनंद का। तो यहाँ पर पूरा बेनिफिट मिलने के चांसेस साथ में बने हुए हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर चौथे घर के स्वामी भी हैं और भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। लेकिन खर्चे के भाव में बैठे हैं, तो हो सकता है ये कि परिवार के लग्ज़री के ऊपर, परिवार की सुख-सुविधाओं के लिए कोई न कोई खर्चा आपका ज़रूर हो। घर में कोई अच्छी चीज़ों के आने के चांसेस भी बने हुए हैं, घूमने-फिरने के चांसेस भी यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन ऑलमोस्ट ये महीना आपका खर्चे वाला रहने वाला है, तो खर्चे तो यहाँ पर होंगे, लेकिन खर्चे अच्छी जगह पर होंगे, वो आपको बेनिफिट पूरे देके जाएँगे। लेकिन शुक्र की जो दृष्टि है, वो छठे भाव पर पड़ रही है। छठे भाव पर दृष्टि होने की वजह से ये थोड़ा-सा आपको परेशानी में भी डाल सकती है। थोड़ा-सा आपको बच के चलने की ज़रूरत है। तो अब बात करते हैं मीन लगन वालों के लिए। मीन लगन वालों के लिए शुक्र कैसा जाने वाला है, ये बताता हूँ। मीन लगन वालों के लिए शुक्र 11वें भाव में आकर बैठ जाएँगे। तो यहाँ पर शुक्र जो है तीसरे और 8वें घर के स्वामी बन रहे हैं, तो थोड़ा-सा नुकसान करने के स्वामी हैं, थोड़ा-सा नुकसान करके जाएँगे। तो यहाँ पर इनकी दृष्टि भी अच्छी नहीं है, जो प्लेसमेंट है वो भी अच्छी नहीं है, तो थोड़ा-सा खराबी ये ज़रूर देंगे। कि मीन लगन वालों के एंटी ग्रह हैं ये शुक्र। तो आपको करना क्या है? करना ये है कि आपने सफ़ेद जवार चरी लेकर गाय को खिलानी है, या एक रोटी पर देसी घी लगाकर आप गाय को खिलाना शुरू करें, ताकि आपको शुक्र पूरी तरह से अच्छे रिज़ल्ट दे सके। जी, रोहित जी बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और सब लोगों को हमने बताया कि शुक्र का गोचर आप सभी 12 लगन वालों के लिए, 12 राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, आप अपनी कुंडली के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज़ करवाना चाहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो बहुत सरल उपायों के ज़रिए आप रोहित जी से दिखवा सकते हैं और ईज़िली घर बैठे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन कॉल पे। विदेश से हैं तो व्हाट्सएप कॉल पे आप बात कर सकते हैं। और जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, वो भी घर बैठे ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी रोहित जी से सीख सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया रोहित जी, बहुत धन्यवाद आपका। नए वीडियो में आपसे मिलेंगे, नई जानकारी, नए एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, जय श्री राम।